अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल ऐसे ही आप जहाँ से भी देख रहे हैं मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका है और कल जिस गर्मी की बात कर रहे थे, जिस शिद्दत की बात कर रहे थे, जिस इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, वो इंटेंसिटी अब ख़त्म होती हुई नजर आ। तकरीबन जिस तरह की बारिश हुई है, शहर इक़्तिदार की बात की जाए या फिर जुड़वा शहरों की बात की जाए और फिर मज़ाफ़ात में मरी कश्मीर के इलाके जितने भी हैं जहाँ से हमें बारिशों की खबरें मौसूल हो रही थी, ऐसा ही लग रहा है कि अगले 3-4-5 दिन ऐसे ही रहेंगे और आपका वेदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। वो जो फील्स लाइक 50 वाला एलिमेंट था, स्पेशली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, वो कुछ हद तक हमें मद्दम होता हुआ नजर आएगा। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि घूमने फिरने के शौकीन हैं, लेकिन जब हम अपने घरों से निकलते हैं तो हमारी शौकियों में इजाफा हो जाता है। हमारे कपड़े बदल जाते हैं, हमारी शौकियाँ बदल जाती हैं, हम अपने आप को नवाब समझना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है मानसेरा के सियाहती इलाके नारान में। वीडियो बनाने की कोशिश के दौरान एक गाड़ी दरिया कुन्हार में बह गई। पुलिस के मुताबिक 4 दोस्त गाड़ी को दरिया से गुजरकर वीडियो बना रहे थे कि अचानक पानी के तेज बहाव के बायस गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में बह गई। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने पूरी कार्रवाई करते हुए चारों नौजवानों को बचा लिया। ताहम जो डाला था वो दरिया में बह गया। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, ये कोई पहली खबर ऐसी नहीं है। इससे पहले हमने कितनी खबरें आपके साथ इस तरह की शेयर की हुई हैं, आपको बताई हुई हैं कि ऐसे ही लोग करते हैं, टिकटॉक बनाने की खातिर जाते हैं और फिर उनकी अपनी जानें भी गई हैं। ऐसी एग्जाम्पल्स भी आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को समझ फिर भी क्यों नहीं आती, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। चले, ये तो अच्छा हुआ कि आपकी जान बच गई है, लेकिन जो आपने इतने पैसे गाड़ी पे लगाए थे वो तो गई। मतलब कि आपकी करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो ज़ाया हो गई और ऊपर से आप देखिए कि आपने टिकटॉक, जिस तरह आपने बड़ा खूबसूरती से कहा कि टिकटॉक बनाने के शौक में हम ये तमाम तर काम करते हैं, इसमें सेफ्टी कहाँ पे है, इसमें फिर हम गवर्नमेंट को किस तरह से दोष देंगे कि ये गवर्नमेंट का कसूर है। ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये आपको वहाँ जहाँ पे भी आप जाते हैं ना SOPs फॉलो करेंगे। मैं अब थोड़ा सा आपको बताऊँ, मेरा ताल्लुक भी मरी से है, एक सियाती इलाका है। हमारे यहाँ कल्चर एक डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे कल्चर को भी जितने भी सयाह हजरात जाते हैं शायद उनकी वजह से कहीं ना कहीं उसको भी इफेक्ट हुआ। जिस तरह क्लाइमेट चेंज होता है ना, कि हमारे कल्चर में हमारा रहन सहन, कपड़े, एवरीथिंग, आप नारान की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, मरी की डिफरेंट होती है। लेकिन लोग जब जाते हैं SOPs को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं पे दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है यार कि ये बाहर से है। अगर वो आप देखें ना कि यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रिटिश सिटीजन हैं या अमेरिकन आते हैं, जो अगर किसी ने बादशाही मस्जिद का विजिट करना है तो वो किस तरह करते हैं, वो बाकायदा से आपके मस्जिद के लिबास में जाते हैं और बादशाही मस्जिद का विजिट करते हैं। तो किसी भी इलाके में आप जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे SOPs होती हैं और उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखें ना कि वहाँ पर कश्ती मौजूद थी जिसने आपको बचा लिया। अगर ना बचाया जा सकता तो फिर वही होता कि हुकूमत पर तनकीद की जाती, रेस्क्यू इदारों पर तनकीद की जाती और सारी उनके खिलाफ बातें की जाती। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि अपनी जान आप लोगों ने कैसे बचानी है, तो मेहरबानी करें इस तरह की हरकतें और ना ये करें। आपने देखा होगा, पिछली दफा हमने देखा था पिछले साल में सवात और बहरीन में ऐसा हुआ था। लेट सपोज अगर आपके पास वीगो डाला नहीं है, आपने उसमें वीडियो नहीं बनाई, और पता नहीं मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी का है तो वो माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीगो डालें जो कि इन इलाकों में जाते हैं और वो रेंट पे होते हैं। तो अगर ये बेचारा किसी रेंट वाले का हुआ तो उसका तो सत्यानाश हो गया कि उसने अपना 10-15 हज़ार रुपए के लिए अपना डाला भेजा था और वो सारा ही सारा दरिया कुन्हार में बह गया। तो इस तरह के वाकयात हमें सवात बहरीन से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और भी वाकया है सवात से हुआ है, वहां पर भी इसी तरह से कश्ती डूबी और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं हयात चमन साहब सवात से। थैंक यू सो मच हयात। सबसे पहले तो बताएंगे क्या वाकया है और क्या बचा ली गई है, लोगों की जान, कोई जानी नुकसान भी हुआ है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है स्वात की सियाहती काम सिपुल्ला जेल में पेश आया, जहाँ पर किश्ती उलटने से 7 अफराद जो है वो जान बाग हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो लापता हो गए हैं। इस वक्त 6 अफराद की लाशें कलाम अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि मजीद की तलाश के लिए आज सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सही तौर पर ये मालूम नहीं कि कितने किश्ती में कितने अफराद जो है वो सवार थे, कितने डूब गई है, कितने लापता है, और ये भी कंफर्म नहीं कि ताल्लुक है कि खालिदान से है या नहीं। जो लाशें निकाली गई है उसकी भी अभी तक शनाख्त हो सकी, क्योंकि उनके पास किसी किस्म का कोई शनाख्त कार्ड वगैरह मौजूद नहीं। रेस्क्यू के मुताबिक वहाँ जो एहन शाहिद था उनका कहना था कि किश्ती में 10 से ज्यादा अफराद जो थे वो सवार थे। सिपुल्ला झील तालाब से आगे माहौडन और फिर ये सिपुल्ला झील शुरू हो जाता है। यहाँ पर मोबाइल या इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं, जिसकी वजह से हादसे के बाद बर वक्त इमदादी टीमें जो है वो न पहुंच सकी, और दूसरी जानिब रात की तारीकी की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का जो है
सामना अच्छा, करना पड़ा। ये जो झील है जिसके बारे में आप बता रहे हैं हयात, ये लड़की जो है वो लापता है जी। हयात, ये माउडन से भी आगे झील है, और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पे कश्ती नॉर्मल हालात में कश्ती चलाने वाले लोग मौजूद होते हैं, और ये किस वक्त रात को ही मेरे ख्याल है इन्होंने कि कश्ती का सफ़र किया होगा, ये कश्ती के लिए चलाने के लिए झील सेफ है? जी जी, इस तरह से है कि कलाम में जो महोडन झील है, सिपुल्ला झील है, और जो दीगर इलाके हैं, आमतौर पर मकामी लोग जो है वो किश्तियाँ चलाते हैं, जिसकी न प्राइवेट ट्रेनिंग होती है, न उनके सेफ्टी जैकेट के बारे में आगाही होती है। इस तरह लोगों की जिंदगी के साथ जो है खेला जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंतजामिया और अपर स्वास्थ्य डेवलपमेंट अथॉरिटी काफी खरगोश सुई हुई है। इंतजामिया की जानिब से उन्हें खुली छूट मिली होती है, और इंतजामिया तब हरकत में आता है जब कोई हादसा रोनमा होता है और कीमती जाने जो है वो जाया हो जाती है। और ये शाम का वक्त था, उस वक्त किश्ती जो थी ये उलट गई थी जी। सही, बहुत शुक्रिया है। आज चमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे। अब बताने का मकसद आपको ये तो हम मानसेरा से शेयर कर रहे थे, लेकिन देख लें कि पूरे पाकिस्तान के यही हालात हर जगह पे इसी तरह से हो रहा है। और फिर क्या है कि इंतजामिया पर भी हम बात करते हैं, हुकूमतों पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये जो गज़ल हम ये स्टोरीज इस वजह से भी शेयर करते हैं, और ये इंतबाह हमारे प्लेटफॉर्म से इस वजह से भी जारी है कि बच्चों को स्कूल में छुट्टियां हैं। जून जुलाई के 2 महीने ऐसे होते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बेशतर लोग शुमाली इलाका जात का विजिट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बच्चों समेत जाते हैं, अपनी फैमिली समेत जाते हैं। तो आपको प्लीज़, आप अगर हमें सुन रहे हैं तो आप ये तमाम तर प्रिकॉशंस, ये एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है, और वहाँ पे जाके किसी भी किस्म का एडवेंचर नहीं करना है, और अपने आप को और अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को आपने सेफ रखना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक बात याद रखें कि अब छुट्टियां भी हैं, बच्चे घूमने की ख्वाहिश भी करते हैं, पेरेंट्स लेकर भी जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि तस्वीर लेने के लिए ना पहाड़ी तौदों पर खड़े होते हैं, और वो ग्लेशियर्स पर उधर पिक्चर्स लेने के लिए, तो वो क्या होता है, वो भी आजकल थोड़े से ना पिघल भी रहे हैं, आपको हम बता भी रहे हैं। तो उसमें फिर पिक्चर लेने की खातिर आप बीच में बर्फ में धंस जाते हैं, और फिर आपका कोई अता पता नहीं होता। तो ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स देने का ऐलान किया है। सूबाई महकमा ज़राअत के इजलास में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि किसानों को हकीकी मानों में खुद मुख्तार कर दिया है। माजी में किसी हुकूमत ने किसानों को इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स फराहम नहीं किए। इजलास में किसान कार्ड और ज़रूरी जो जितनी भी मशीनरी था उसके हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि किसानों को अब तक 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। किसान कार्ड के तहत दिए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही है, और जारी करदा कर्जों का 80% हिस्सा किसानों ने खाद की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया है। पिछले 2.25 सालों की अगर बात की जाए तो 2.25 साल से यूरिया की कीमतें कंट्रोल में हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात भी की, और ये भी कहा कि मेरा हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुँचाना और सूबे को तरक्की की नई बुलंदियों पर लेकर जाना है। मजीद ये कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सूबाई असम्बली के लिए उनकी खिदमात को भी सराहा गया। और इसके साथ साथ मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि अमली तौर पर भी नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी है। ये 2 स्टोरीज हैं, अलग अलग मैं समझ सकता हूँ। और एक तो ये है कि जिस तरह किसानों के हवाले से मरियम नवाज काम कर रही हैं, डैट इज़ वेरी गुड। लेकिन किसान अक्सर हमें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं। स्पेशली जब गंदम का सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा उनकी शिकायत बढ़ जाती हैं। लेकिन जो दूसरी खबर है वो है मलिक अहमद खान साहब की। उन्होंने मरियम नवाज़ की तारीफ़ कर दी, मरियम नवाज़ ने उनकी तारीफ़ कर दी। और पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि मलिक अहमद खान साहब जो पंजाब की कैबिनेट है, पंजाब गवर्नमेंट की कैबिनेट है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे थे, उनको आड़े हाथों में ले रहे थे, उनको बुला रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप काम क्यों नहीं करते। और इसी वजह से जो मलिक अहमद खान साहब का अपना इलाका है कसूर में, वहाँ का DPO भी और वहाँ के DC भी उनकी बात सुनने से कासिर थे। वो उनकी बात नहीं सुनते थे, उनके हुक्म के ऊपर अमल नहीं करते थे। लेकिन ये जो सख्त सर जंग थी ये फाइनली ओवर हुई है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी उनसे मुलाकात कर ली। कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको समझाया होगा और कुछ वो खुद ही समझ गए होंगे। कोई मुतनाज़े बिल पर भी बात हुई जिसके हवाले से बातें चल रही थी कि जी जो पंजाब में अब बिल आने वाला है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। खैर इन्होंने तो अभी रोक दिया उसको, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वापस इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगस्त की बात की जा रही है, बट लेट्स सी कि उस पर भी बात होनी चाहिए थी। वो खबर बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है ये इस वजह से हुई है कि वो जो दूरियां बढ़ रही थी मलिक अहमद खान साहब की, मरियम नवाज शरीफ और
नून लीग से, उनको कम किया गया। और जो वो चढ़ाई कर देते एकदम मिनिस्टर्स की असेंबली फ्लोर में बैठ के, तो वो अब मेरे ख्याल उसमें आपको कमी नजर आएगी। और जी नुज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एफबीआर की जानिब से क्या कुछ कलेक्ट किया गया है। एफबीआर ने गुज़श्ता माली साल के दौरान टैक्स वसूलियाँ हदफ से ज़्यादा हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लेवीज़ का जिक्र खैर यहाँ पर नहीं होगा। दस्तावेज़ के मुताबिक, डॉक्यूमेंट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान 12,983 अरब का हदफ था, जबकि वसूलियाँ 13,010 अरब रुपए की हुई हैं। गुज़श्ता माली साल में इनकम टैक्स की मद में 6,651 अरब 90 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, जबकि सेल्स टैक्स की मद में 4,731 अरब 70 करोड़ रुपए के महसूलात इकट्ठे किए गए। डॉक्यूमेंट के मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 840 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए गए, जबकि कस्टम ड्यूटी की मद में 1,385 अरब रुपए 30 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। मजमूई तौर पर ग्रॉस वसूलियाँ 13,609 अरब रुपए हुई। एफबीआर ने गुज़श्ता माली साल 598 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड अदा किया है। एफबीआर की नेट वसूलियाँ 13,010 अरब 30 करोड़ रुपए रहे हैं। गुज़श्ता साल जून में इनकम टैक्स मद में 1,048 अरब 50 करोड़ रुपए का टैक्स हासिल हुआ। सेल्स टैक्स की मद में 111 अरब 30 करोड़ रुपए की वसूलियाँ हुई, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 95 अरब 20 करोड़ रुपए और कस्टम ड्यूटी की मद में 165 अरब रुपए की वसूलियाँ की गई हैं। जून की बात की जाए तो जून में बहुत सारी और भी वसूलियाँ, जिसमें ग्रॉस टैक्स वसूलियाँ हैं 1820 अरब की 10 करोड़ रुपए की हुई हैं। एफबीआर ने जून में 43 अरब रुपए इकट्ठे किए। इसी तरह जून में नेट वसूलियाँ 1777 अरब रुपए हुई हैं। तो जी ये वो फिगर्स थे जो आपको बताना लाजमी थे, ताकि आपको पता चल जाए। समझ हमें भी नहीं आई, लेकिन चलें आपको भी समझ। आपको बताना जरूर इसलिए भी था कि ज़रा कुछ रिपोर्ट्स इतने ज्यादा अरब फिगर्स होते हैं ना कि बाज औकात बंदा इन अरबों के दरमियान गुम जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जी ये जो रिपोर्ट सामने आई है ना, ये आपको बताना इसलिए भी जरूरी होता है कि ताकि आपको भी पता चल सके कि कितना टैक्स वसूल किया जा चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको देते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम के हवाले से। और उनकी साबिका अहलिया सानिया इशफाक की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसके बाद सार्फिन की जानिब से क्रिकेटर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और आपको याद होगा कुछ अरसा पहले सानिया इशफाक ने खिलाड़ी पर बदसलूकी, ज़हनी दबाव और बच्चों से लाताल्लुकी जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लगाए थे, जिसके बाद इमाद वसीम ने साबिका अहलिया को मुतनब्बे किया था कि वो इस मामले में उनकी मौजूदा अहलिया नायला राजा को ना लेकर आए। अब इमाद वसीम और सानिया इशफाक की मुबैना लीग ऑडियो ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मचा दी है। और इस मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग में इमाद वसीम, सानिया इशफाक, अहले खाना और पुलिस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी जा सकती है। यहाँ ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि इस मुबैना ऑडियो की दोनों शख्सियात ने अब तक तस्दीक या फिर तरदीद नहीं की है। और इस वायरल ऑडियो में मुबैना तौर पर सानिया इशफाक अपने बच्चों की खातिर इमाद वसीम से रिश्ता बचाने की दरख्वास्त करती सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। और ऑडियो में ना मुबैना तौर पर मैं कहूँगी इमाद वसीम और सानिया इशफाक बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी गुफ्तगू करते सुनाई दे रहे हैं, जबकि सानिया ये भी कह रही हैं कि वो लंदन से अपना रिश्ता बचाने आई हैं और वो अकेली 3 बच्चों की कफालत कैसे करेंगी। ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद मुतअद्दिद सोशल मीडिया सार्फिन सानिया इशफाक से इजहार हमदर्दी भी कर रहे हैं और इस मामले पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसी एक तो रद्द अमल ये है जो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इमाद वसीम को, लेकिन मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। देखिए हकीकत यह है कि इमाद वसीम एक सेलिब्रिटी थे और सानिया इशफाक उनके साथ शादी करके सेलिब्रिटी बनी। जब इमाद वसीम ने उनके साथ राहें जुदा करने का फैसला किया, नायला राजा के साथ नई शादी की, तो उन्होंने एक बड़े प्रिसाइज अंदाज में एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में कहा था कि मैं अपनी कुछ वजूहात की बिना पे एक शादी खत्म कर रहा हूँ, नई शादी स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस मामले को सोशल मीडिया की जीनत बनाया सानिया इशफाक ने। ये जो मुबैना ऑडियो लीक है इसमें भी इसको सामने लाने में सानिया इशफाक का ही किरदार होगा। मतलब आप देख लीजिए कि जब सानिया इशफाक रिकन्सिलिएशन कर रही थी इमाद वसीम के साथ, तो उस वक्त भी उनके जहन में ये था कि मैं कहीं ना कहीं से इसकी ऑडियो कर लूँगी, अपने पास सेव कर लूँगी, रिकॉर्ड कर लूँगी और वो कल जारी करूँगी। तो ऑडियो जिसने जारी किया डेफिनेटली वो सानिया इशफाक के थ्रू जारी हुई है। सो कहीं ना कहीं सानिया इशफाक भी खबरों में रहने के लिए तमाम तर चीज़ें करिए। ठीक है,
उनका घर टूट गया, उनके बच्चे आगे पीछे हो गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब इमाद वसीम ने कह दिया, वो सेलिब्रिटी वो हैं कि मैं इस मामले को सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाना चाहता, तो आप उसको सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि इस तरह करते करते हो सकता है कि मामला केस जो है अदालत में चला जाए और फिर वही हो जिस तरह अली जफर और मीशा शफी का हुआ था कि बाद में सब कहें जी कि नहीं, ये जब मीशा शफी ने इल्ज़ाम लगाए थे तो सारों ने कहा था अली जफर को बुरा भला, लेकिन बाद में अदालत ने ये फैसला किया था कि अली जफर राइट पे हैं। अब तीनों ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको चीन लिए चलते हैं। चीन में साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो समंदर के खारे पानी को पीने के ताज़ा पानी में तब्दील कर देती है, मगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समुद्री पानी को बदलने का ये अमल किसी दुकान से मिनरल वाटर की बोतल खरीदने से भी सस्ता होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि समुद्री पानी से नमक खत्म करने का अमल रवायती तौर पर बहुत ज़्यादा तवानाई लेता है, जिसके बायस ऐसा अमीर ममालिक ही कर सकते हैं और माहौल के लिए वो नुकसानदेह भी नहीं होता। वो खाम तेल ईंधन जो कि बच जाता है वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर चीन के साइंसदानों ने एक ऐसी प्रोटोटाइप डिवाइस तैयार की है जो 1 साल तक बगैर तवानाई के काम कर सकती है। इसकी वजह यह है कि इसे तवानाई के लिए महज सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज एंड शिजन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने यह पेशरफ्त एक नए फोटो थर्मल मटेरियल के बदौलत की है और मुहक्किकीन ने इसको नानो पार्टिकल को 3D स्ट्रक्चर से जोड़ दिया है, जिससे सूरज की रोशनी से समुद्री पानी से नमक की सफाई का अमल मौसर हो गया है। एक्सपीरियंसेस व तजुर्बात के बाद इस मटेरियल में 90.2% सूरज की हरारत जज्ब हुई है, जबकि समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए दरकार तवानाई की ज़रूरत 45.7% तक कम हो गई है। छोटे पैमाने पर एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इस सिस्टम को समुद्री पानी को काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस ट्रायल के दौरान ज़रई ज़मीन के 5 स्क्वायर मीटर रकबे के लिए डिवाइस से तैयार करदा ताज़ा पानी को हफ्तों तक इस्तेमाल किया गया। पूरे ट्रायल के दौरान किसी किस्म की बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिर्फ सूरज ही काफ़ी साबित हुई। बिल्कुल, आपने एक बात की थी स्टोरी में कि ये जो है ना ऐसा अमीर ममालिक ही कर सकते हैं, लेकिन अब ये गरीब भी करेंगे क्योंकि चाइना इसमें आ गया, उसने बता दिया कि ये चीज़ें हैं। हो सकता है, लेकिन चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना में तो हम डेली बेसिस में हमारी स्टोरी में चाइना की स्टोरी लाजमी होती है। क्यों होती है कि वहाँ पर इनोवेशन ही इतनी हो रही होती हैं, इस तरह के काम इतने हो रहे होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई AI से रिलेटेड, कोई इस तरह की खबरें। तो देखें ना कि मुल्क कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और तरक्की करने की वजह क्या है कि वो लोग काम करते हैं और हमारी तरह बातें नहीं करते, अमेरिका की तरह बातें नहीं करते, बल्कि अमेरिकन अभी भी किसी न किसी फील्ड में काम करते हैं, बातें सबसे ज्यादा हम ही करते हैं। लेकिन चाइना को मुझे नहीं लगता कोई इस तरह से बीट कर पाता होगा, कर पाया भी नहीं है शायद अभी तक। लेकिन ये है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि चाइना को, आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में कोई बीट करेगा क्योंकि चाइना तो अभी इमर्ज हुआ, कोई 15-20 साल हुए। इससे पहले तो कहीं ना कहीं आप अमेरिकन को देखते थे, जर्मन्स को देखते थे, बड़ी बड़ी इजादात करते थे, दुनिया को हैरान करते थे, दंग करते थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वहाँ से हमें इजादात का सिलसिला कम नजर आता है और चाइना से ज्यादा नजर आता है, और इसी वजह से हम यहाँ पे बैठ के इस स्टेज पे भी ये कह रहे होते हैं कि चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको एक खबर बताते हैं। अब चूंकि ये खबर मैं इसलिए अभी आपके साथ शेयर करी, इस हवाले से रिपोर्ट्स अभी आई हैं, स्टैट्स अभी आए हैं जो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। हर साल 30 जून को, चूंकि आज 2 जुलाई है, 30 जून को दुनिया भर में सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। इस दिन का आगाज सोशल मीडिया डे भी होता है। हर मोबाइल उठा के पिक्चर बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि हम सोशल मीडिया डे बना रहे हैं। बिल्कुल ये है ना सोशल मीडिया। देखें, सोशल मीडिया में 2 चीजें होती हैं। ये पिक्चर हमने ये की, ये पिक्चर हम ऐसे लेते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया डे इस तरह बनता है। हैशटैग्स के साथ आप उधर बातें करेंगी, मतलब उधर वालदेन बातें कर रहे हैं, बल्कि अब तो वालदेन भी इस तरह होते हैं। ये सोशल मीडिया डे है। वालदेन को नहीं पता होता, वो जमाने गए। हाँ, ये देखें, ये सोशल मीडिया डे है। मैं सोशल मीडिया डे बना रहा हूं। हर कोई सोशल मीडिया, तो ये मनाया कब जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है वैसे। और इस दिन का आगाज 2010 में डिजिटल मीडिया वेबसाइट मैशेबल ने किया था ताकि आलमी राबतों और मवासलात में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए किरदार को तस्लीम किया जा सके। आज सोशल मीडिया महज राबते का जरिया आप ये कहें कि नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में अरबों लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फ़ोन के बीच में अगर नेट नहीं होगा ना तो आपको फ़ोन बेकार लगेगा। फिर इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि डेटा रिपोर्टल की डिजिटल 2026 ग्लोबल ओवरव्यू रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद
5.66 अरब तक पहुंच चुकी है, जो आलमी आबादी के 68% से जायद के बराबर है। मजीद रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद 50 करोड़ से भी कम थी, जो 2015 में बढ़कर 2.27 अरब और 2025 में 5.66 अरब तक पहुंची। इस तेजी से इजाफे की बड़ी वजह कम कीमत स्मार्टफोन्स की दस्तयाबी और इंटरनेट तक वसी रसाई करार दी जा रही है। जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक, आदादो शुमार के मुताबिक, एक औसत सोशल मीडिया की जो शरह है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें ये होता है कि आप ये कहें कि सारिफ हफ्ते में 18 घंटे 36 मिनट यानी कि रोज़ाना तकरीबन 2 घंटे 39 मिनट मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गुजारता है। यूं एक साल के दौरान ये वक्त 40 दिन से भी ज़्यादा बनता है और आलमी सतह पर सोशल मीडिया का औसत इस्तेमाल 68% है, जबकि मशरकी एशिया में ये शरह सबसे ज़्यादा 88.1% है। उसके बाद शुमाली यूरोप आता है जिसमें 79%, मगरबी यूरोप में 77% और शुमाली अमेरिका में 74% आबादी सोशल मीडिया इस्तेमाल करी है। और इसके बरक्स वस्ती अफ्रीका में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की शरह महज 12% है, जबकि मशरकी अफ्रीका में 12% और मगरबी अफ्रीका की अगर बात की जाए तो उसमें 19% ये रिकॉर्ड की गई है जहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ख़वातीन व हज़रात, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया मेरा ख्याल है कि हर शख्स अब इस्तेमाल करते हैं। हमने कुछ स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट में अपने हवाले से इस कर नहीं किया कि बच्चा भी पैदा नहीं होता और अभी उस 40 दिन से नहीं निकला होता तो उसके नाम का आजकल हम अकाउंट बना देते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा ये अकाउंट आपकी पैदाइश के ऊपर बनाया गया था। इस तरह का ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि करोड़ों लोग, अगर 25 करोड़ की आबादी है तो मैं ये कहने से बिल्कुल घबराऊंगा नहीं कि तकरीबन 16-17 करोड़ लोग आज सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।